साथियों, इस वीडियो में हम किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पावर को बढ़ाएंगे। आपने पीछे सीखा कि एक नया यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है और उसकी एंट्री भी करना सीख चुके हैं। ओनर और डेटा एंट्री। अब डेटा एंट्री की पावर को बढ़ाने के लिए हमें Alt F3 के माध्यम से कंपनी इन्फो में जाना होगा, अन्यथा आप बटन बार से भी कंपनी इन्फो पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने Alt F3 का प्रयोग किया और अब मैं सिक्योरिटी कंट्रोल पर जा रहा हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल पर यूज़र एंड पासवर्ड तो हम पीछे बना चुके हैं। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटी में हम जा रहे हैं। साथियों, डेटा एंट्री का प्रयोग करेंगे। सेलेक्टेड है, एंटर। और अब हमें नीचे की साइड राइट साइड में आना है। साथियों, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एंटर का प्रयोग करके आगे बढ़ते जाएं और लास्ट ऑप्शन के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यह राइट साइड में आ जाएगा। साथियों, आपने देखा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर लेज़र क्रिएट नहीं कर सकता। हम उसकी एक पावर को बढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने एडमिन से इसको एक्सेस किया है, राजीव मिश्रा के यूज़र एंड पासवर्ड से, तो यह ऑप्शन विजिबल है। क्रिएट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और यहाँ से अलग अलग ऑप्शन में से आप अकाउंट मास्टर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अकाउंट मास्टर एंड ऑफ लिस्ट का प्रयोग किया हमने। साथियों, अब यहाँ आपको एरो की का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अगर आपने एंटर की प्रेस किया तो यह इस अकाउंट में चला जाएगा, ओनर के अकाउंट में चला जाएगा और एक्सेप्ट वाली स्क्रीन नहीं आएगी। इसलिए एरो की का प्रयोग कीजिए और अब यहाँ पर एक्सेप्ट करा दीजिए। साथियों, मैंने डेटा एंट्री की एक पावर बढ़ाई। इसको चेक करने के लिए हमें अपने कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। मैं इसे शट कंपनी कर रहा हूँ। आप चाहें तो Alt F1 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, दोबारा से सेलेक्ट कंपनी में जाकर के हम अपनी कंपनी को एक्सेस करते हैं। अब इस समय आपको याद होगा मैंने एक यूज़र मिस्टर डेटा एंट्री बना रखा है। उनका पासवर्ड एंटर किया और अब आप पाएंगे दोस्तों कि हमारी स्क्रीन पर मास्टर्स में अकाउंट इन्फो और लेज़र क्रिएट करने की सुविधा आ गई है। लेकिन साथियों, आप इसको ऑल्टर नहीं कर पाएंगे और डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ये ऑप्शन पावर नहीं दी गई है। क्रिएट मैंने एक कंपनी क्रिएट की कि मैंने कंट्री क्रिएटर बना करके एक्सेप्ट करा दिया। तो साथियों, आपने सीखा एक यूज़र की पावर जो भी आप बढ़ाना चाहते हैं वह एडमिन के थ्रू कंपनी में जा कर के बढ़ा सकते हैं। साथियों, आज मैं आपको अपना एक यूज़र डिलीट करना भी सिखाऊंगा। कंपनी को बंद कर देते हैं
क्योंकि मुझे एडमिन में जाना पड़ेगा और अपनी कंपनी को एडमिन से एक्सेस करूंगा। साथियों, अब ऑल्ट F3 मतलब कंपनी इन्फो में हमें जाना है और वही ऑप्शन दोबारा सिक्योरिटी कंट्रोल ले लेना है। अब हम यूज़र्स एंड पासवर्ड्स का प्रयोग करेंगे और इसमें जिस यूज़र को आप डिलीट करना चाहते हैं वहाँ पर स्पेस बार का प्रयोग करके या एंड ऑफ लिस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर ओनर का जो अकाउंट है हम उसको एंड ऑफ लिस्ट से हटा रहे हैं। डेटा एंट्री ऑलरेडी हमारे पास है, इस पर हम काम करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। हमारा एक यूज़र यहाँ से डिलीट हो गया। आप चाहें तो दूसरे यूज़र को भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब इस कंपनी में सिर्फ एडमिन है। एक बार दोबारा से इस कंपनी को क्लोज करके ओपन करेंगे और अपनी उस कंपनी के मिस्टर ओनर के अकाउंट को एक्सेस करते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि यह इस अकाउंट को एक्सेस नहीं करने दे रहा है। मिस्टर डेटा एंट्री का पासवर्ड वो भी इसे एक्सेस नहीं करने दे रहा है। हालांकि हमारा एडमिन एक्टिव है, हम अपने एडमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो साथियों अपने एडमिन का भी पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो में जा कर के हम ऑल्टर में जाएंगे और साथियों यहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल है हम इस सिक्योरिटी कंट्रोल को ही हटा देंगे। इसे हम नो कर देते हैं। अब पुराना पासवर्ड आपको कंफर्म कराना पड़ेगा, बिना उसके यह इस अकाउंट को क्लोज नहीं करेगा। मैंने इसका पासवर्ड दिया और कंफर्म कराया। कंपनी अब दोबारा डायरेक्ट एक्सेस हो रही है। अब आप पाएंगे साथियों कि इस कंपनी में अब किसी भी तरीके का कोई पासवर्ड एडमिन पर नहीं है। मैंने अपना यूज़र हटा दिया है। आपको यूज़र रिमूव करना, एडमिन रिमूव करना, पावर बढ़ाना यहाँ पर सिखाया गया है। थोड़ा आपको कंपनी में इन आउट बार बार करना पड़ा है, वो प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा इसको करने में। आगे वीडियो में असाइनमेंट देखिए और उसकी PDF अवश्य डाउनलोड कीजिए। साथियों, टैली चैप्टर 9 में मैंने सिर्फ आपके लिए प्रीवियस लेसन के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, जो कि आपको सिर्फ वीडियो में मिलेगी। और इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट स्पेशल नहीं दिया है। आपको सिर्फ अपना प्रीवियस लेसन चैप्टर्स रिवाइज करना है और इम्प्रूवमेंट करना है। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।